सर क्या कहेंगे, आज राष्ट्रवादी भवन में महाराष्ट्र में तोड़जोड़ का माहौल चल रहा है और आपके कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय में स्पीकर के साथ मौजूद है, क्या चर्चा हुई, क्या कहेंगे इसके पर आज? नहीं, हमारी राष्ट्रवादी के अंदर आज जो मीटिंग रखे थे, मैं सुधाकर दादा, हमारे पूरे वरिष्ठ, आज बाबूराव कदम जैसे आदमी और सब हमारे वरिष्ठ जो कई साल पवार साहब के साथ रहे, ऐसे लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में आज सवेरे से आज 11 बजे से वो लोग बैठे नहीं, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको शुगर है, ऐसे भी लोग आज यहाँ पे पवार साहब के हाथ बैठे नहीं। और हमने दूसरी बार आज हमने एफिडेविट जो लोग हमारे राष्ट्रवादी के जो दिल से पवार साहब को मानने वाले, हमने उनका एफिडेविट कराया और आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर यहाँ पे ऐसे बाबूराव कदम साहब ऐसे अपने वरिष्ठ सब पूरे जितने भी हमारे नेता हैं सब मिलकर काम करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर नगर सेवक, आमदार, खासदार जो गए उनसे कोई परवाह नहीं, पर आने वाले वक्त में उससे भी ज़्यादा लोग हम जुड़ेंगे। और आज जो बुज़ुर्गों का आज जो उनका उत्साह देख के ऐसा लग रहा था मेरे को कि वो आज मैं कभी नहीं देखा आज बाबूराव कदम साहब जैसे सब जितने भी हमारे आज आए थे, तो मेरे को आज उनसे खुशी होगी कि पवार साहब के साथ ऐसे लोग ही अगर इन्होंने अगर दिल पे लिए तो ऐसे एक आदमी 10-10 नगर सेवक चुना के लाने वाला ऐसा एक आदमी है। तो आने वाले वक्त में हम ऐसे लोग पूरे गली बोले में हमको उन्होंने काम, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, उन्होंने जहाँ भी बोले हम जाएंगे। हमारे जगताप साहब हमने उधर से काम कर रहे हैं, हमारे काका सब मिलकर पूरे के पूरे हम पूरे ज़ोर शोर से काम करके आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कोई गया नहीं, शहर में से हमारे विंग का कोई गया नहीं, हमारा पूरा विंग हमारे साथ है और हम जोर शोर से लगे। सर कल एमआईएम के कार्यालय से एक न्यूज़ आई थी, शायद आपने देखा होगा, एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता बोलो वो एमआईएम में गए हैं, जैसा आपने कहा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अरे वो 4 महीने गए थे और वो खासदार आज बता रहा हूँ, वो पहले एमआईएम का था, वो जावेद बोल के तुम्हारा जैसा पत्रकार था वो, और वो पहले से उधर था और फिर वो आया थोड़े दिन और उधर गया और वो बाकी का भी 4 महीने के बाद में आज उसको पद दे रहे एमआईएम के राष्ट्रवादी कितने, अरे वो 3 ही लोग थे या 3 या 4 लोग उस। राजे भाई, अभी आपने बताया कि आप जो है तो आपके वर्कर्स के एफिडेविट ले रहे हैं, तो ये एफिडेविट लेने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस पड़ी? नहीं, हमारे पार्टी का आदेश है, वहाँ से जयंत पाटिल साहब का फ़ोन आया था और जयंत पाटिल साहब का फ़ोन आने के बाद एफिडेविट हमने उनका आज जो वकील लगा के हम जो हमारी पार्टी में वहाँ पे ली, उसकी वजह से हम वो ले लिए। तो सर ये बॉन्ड आपने लिख के लिया है, तो इसका आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा कि इसका चुनाव आयोग में इसका कुछ प्रावधान है? पार्टी ने जो भी हमको आदेश दिए उसके लिए हम वो एफिडेविट करा के ले रहे, जो भी रहेगा वो आने वाले वक्त में हमारे आदरणीय पवार साहब, जयंत पाटिल, सुप्रिया तय वो दिखेंगे। हमको जितना काम बोले उतना ही कर रहे, हम आगे काम करते नहीं। और पार्टी के लिए जो हम सब मिलकर काम, पार्टी का काम जोर शोर से करेंगे। हमारे पास से कोई भी गया नहीं, हमारी विंग जैसी की वैसी है। नहीं, शहर की विंग जैसी की वैसी है, लेकिन आपके जो ज़िला सदर है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो क्या ज़िला सदर वगैरह जो है तो नई पोस्टिंग की है आपने, नई कार्यकारिणी आप बना रहे हैं? नहीं, ग्रामीण के कुछ लोग गए हैं, उसके अंदर ग्रामीण के अंदर ज़िला और कार्याध्यक्ष ज़िले के गए नहीं, मगर शहर के गए नहीं। ग्रामीण के वो तो ताबड़तोब हमारे दादा हैं, बाकी सब लेके निर्णय लेने वाले। अब जाहिर है कि जल्दी से जल्दी हमारा वो एक 8 दिन में हमारा जिला अध्यक्ष बनेगा। पद जो खाली हुआ है जल्दी भरा जाएगा, तो इसमें क्या है? सर हम समाज में घूमते हैं और ये सरकार उथल पुथल होने के बाद मेरा सर्वे रहा है व्यक्तिगत, और मुझसे समाज में इस बात के चर्चे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो कोर्ट के आदेश पे 5% आरक्षण दिया गया था तालीम की, एजुकेशन के अंदर। क्या आप बोलेंगे ईमानदारी के साथ तो दोबारा सरकार बनती है तो पहले हफ्ते में हम ये काम करेंगे? इसके पहले तो हमारे ही सरकार ने 5% दिया था और आते आरएसएस ने जो बीजेपी ने उसका वो पूरा निकाल डाली, और आने वाले वक्त में वो तो करना ही चाहिए। आज जो वो आते कांग्रेस ने जो अभी कर्नाटक के अंदर जी वहाँ पे जो उनका रद्द करे थे वो दिए, और यहाँ पे भी वो सारे समाज को लेके चलने वाली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस, और अभी यही पार्टी है सब समाज को लेके चलने वाली। और जो गए वो जातिवाद थे और जातिवाद के साथ गए, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। जो अभी तक पवार साहब को जो भी धोखा दिया वो अब वो ख़त्म ही हुआ।
पहले से है उनका। और ऐसा ही ये भी जो जिसने भी धोखा देंगे वो डबल से चुन के नहीं आएंगे। नवे से हम और अच्छे कार्यकर्ते लेके हमारा एक ऐसा नेता है कि ये नेता के पास सब लोग सीखे। ये हमारे पास विद्यापीठ है, यहाँ पे कोई हमको ला के सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारा नेता ही सब उसका हेडमास्टर और मास्टर है। तो हम उनके इसमें हमारे पास ताबड़तोड़ हमारे पास नेता पैदा होता और आने वाले वक्त में ऐसे लोग हमारे पास आएंगे और ज़्यादा आमदार आएंगे, ज़्यादा नगर सेवक आएंगे और महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। सर औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब, मेरा एक सवाल सुधाकर सोनवणे साहब से है कि इस वक्त पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके एनसीपी का मौक़िफ़ क्या है, आपकी ये योजना क्या है, आप क्या करने वाले हैं? नहीं, इसके पहले भी पवार साहब ने और सुप्रिया ताई ने इस बारे में कहा था कि अभी हमारे पास उसका कोई भी ड्राफ्ट नहीं है। जैसे क्या उनका क्या कहना है, कैसा ड्राफ्ट है, क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें जो है आज गुलदस्ते में वो खुलकर आई हुई नहीं है। जैसे आएगी उस पर हमारे नेता स्टडी करेंगे और उस बारे में निर्णय लेंगे। हाँ, तो जैसे ये हो जाएगा और जब वो मसला सामने आएगा तब की बात है ये। आज तो हवा में की बात है। हवा में की बात नहीं है, उन्होंने तो जो है तो जो लॉ कमीशन है उनका उसके सामने जो है तो नहीं, बहुत सारी दिक्कतें उसमें कानूनन है, कानूनन बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो जो कदम उठाएंगी केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी तो वो बातें सब सामने आएगी और हमें ठीक लगा तो हम सपोर्ट करेंगे और अगर नहीं हमें पटती है वो बात तो हम उसको खिलाफत करेंगे। सीधी सी बात है उसमें। गलत बात का तो हम समर्थन नहीं कर सकते। जो किसी एक समाज के विरोध में अगर कोई बात अगर छेड़ता होगा और उससे अगर यहाँ की शांति और अमन भंग होता होगा तो या ऐसी बातें को तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो किसी एक इसका हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सब जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जो उनके हित में होगा वो डिसीजन हमारी पार्टी जरूर उसका ये करेगी, सपोर्ट करेगी। या गलत लगेगा तो जरूर हम उसको खंडन करेंगे और उसको अपोज करेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। सर मेरा आखिरी सवाल है, औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब जो तो एनसीपी में लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके पर आप? ये देखो, MIM भी कहती थी, अपनी भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कहती थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने तो 8 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि शरद पवार जी पर उन्होंने ये किया, यानी तुम्हारे अपने राष्ट्रवादी पर उन्होंने हमला किया था और उन्होंने एक बात जाहिर करी थी कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन में घोटाला हुआ है। अब मुझे एक बात आपको भी पूछनी है, ये सवाल आप जो हमें कर रहे हैं। जी जी। तो इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 70,000 करोड़ रुपए का ये उसमें गबन किया और वो भी राष्ट्रवादी ने किया और जिस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके तरफ था और ये जाहिर है कि ये आरोप किस पर लगाया गया था, वो अजीत दादा पर लगाया गया था। वो इरिगेशन मिनिस्टर रहे हुए थे। आज उन्होंने उस इरिगेशन मिनिस्टर को जिस पर यह आरोप लगाया था उन्होंने 8 दिन पहले, आज उन्होंने सम्मानित किया उनको डिप्टी सीएम पद देकर। इस देश का प्रधानमंत्री कर तो वो फिर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सही थे या फिर हम राष्ट्रवादी वाले जो कह रहे थे हम सही थे। सर मैं पत्रकार के हिसाब से कहूँगा भारत का ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना ही कह सकता हूँ। दुर्भाग्य हमारे देश का है, ऐसी घटनाएं घट रही है। यही तो हमारी बात है, ये तो हम कह रहे हैं, आपने भी एक्सेप्ट करे, धन्यवाद। क्या कहेंगे आज राष्ट्रवादी भवन में और आप महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि राजनीति में बड़ा उलट फिर हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये उलट पलट अच्छे काम के लिए नहीं है, इसके पीछे स्वार्थ दबा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए तोड़ फोड़ का राजकारण शुरू है। पैसा, ईडी, CBI ये सब पीछे लगाकर दूसरे पार्टी के आमदारों को फोड़ना और अपने पास कर लेना, उनको कोई पद फिर दे देना, मिनिस्ट्री दे देना, ये चल रहा है। ये बीजेपी कर रही है,
ये ठीक नहीं है देश के लिए। सर आपको लगता है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी को इसका बड़ा नुकसान होगा या जनता सब देख रही है? नहीं, अभी तो महाविकास आघाड़ी स्ट्रांग हो गई साहब, ये हादसे के बाद जी स्ट्रांग हो गई। अब एकजुट वज्रमुठ हो जाएगी और उसका नतीजा क्या है वो आपको चुनाव में दिखाई देगा। सर हमने मीडिया के माध्यम से देखा अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि आपकी उम्र बहुत हो गई, आप घर में बढ़ी, उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये बोलने की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। शरद पवार इतने दौरे किन्होंने किए क्या अभी तक? आप तो पत्रकार है, आपकी नज़र अलग है। जी रात दिन घूमने वाला आदमी बूढ़ा कैसा हो सकता है? बूढ़ा नहीं, वो जवान है अभी तो, और अभी भी वो मैदान मारेंगे। दुर्दम में इच्छा शक्ति वाला आदमी है। आदमी को जीने के लिए और सियासत करने के लिए दुर्दम में इच्छा चाहिए, वो केवल एंड केवल शरद पवार साहब के पास है। सर इससे पहले हमने अभी पिछले हफ्ते में खासदार इंतजार साहब का एक बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र को मतलब बीजेपी से बचाने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने युति की पेशकश की, एक इशारा दिया जी। तो आप कैसा देखते हैं उनका बयान? नहीं, वो बहुत ही बढ़िया बयान है, सबको साथ में लेकर ही चलना है। मतलब एमआईएम को आप साथ में लेने के पक्ष? नहीं, एमआईएम महाविकास आघाड़ी नहीं, उन्होंने कहा था कि एमआईएम भी आना चाहती है। अगर नहीं, ऐसा मैंने सुना नहीं, जो सुना नहीं उस पर मैं बात नहीं करता। नहीं, उन्होंने कहा है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे जिम्मेदारी से नहीं। उस पर मेरी रिएक्शन। अच्छा। लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी है हमारी, शिवसेना है साथ में, कांग्रेस है साथ में, शरद पवार है साथ में, प्रकाश अंबेडकर भी जुड़ रहे हैं, और जो भी जुड़ेंगे और राष्ट्रहित के बारे में सोचेंगे उनको साथ में लेके इनको घर भेजना है बीजेपी को। सर क्या कहेंगे, आज राष्ट्रपति भवन में आज पार्टी की मीटिंग है, ये मीटिंग क्यों हुई, इसका संदेश क्या है? ये मीटिंग इस वास्ते हुई कि अभी आपने देखा कि भाई 2 से 3 दिन पहले जो है अजीत दादा का गढ़ एक बीजेपी के साथ गया, उसके बाद में ये जो बाकी जो लोग बचे हुए जैसे सीनियर लीडर आपने देखा कि भाई पुराने जैसा बाबूराव कदम साहब, द्वारका भाऊ, किशोर पाटिल साहब, जितने भी पुराने जो शरद पवार साहब को मानने वाले लोग हैं वो आज राष्ट्रपति भवन में जमा हुए और उन्होंने बड़े मुत्तहिद और इत्तेहाद के साथ कहा कि हम राष्ट्रपति शरद पवार के साथ हैं। तो इस वास्ते मीटिंग हुई। सर ये ऐसे हालात में जब इतने बड़े आमदार चले गए तो आपको लगता है कि राष्ट्रवादी पार्टी मराठवाड़े में, औरंगाबाद में मजबूत तरीके से उभरेंगी? नहीं, ये तो आपकी जो बोलना है बिल्कुल सही है कि भाई इतने जो आमदार गए, लेकिन आमदार जाने से पार्टी नहीं जाती। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सीनियर लीडर आपने आज देखा कि आज हमारे साथ मजबूती से खड़े और हमारे को खांदे से खांदा लगा के उन्होंने हमारे को कहा है कि आप बिल्कुल आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, शरद पवार साहब का काम करते रहिए और आप बिल्कुल तन मन धन से हमारे साथ खड़े हुए। सर औरंगाबाद की अगर बात करें, औरंगाबाद के हद तक यहाँ एमआईएम का अपना वर्चस्व है, तो ऐसे हालात में आपको नहीं लगता कि मतलब इनके आपके सबकी लड़ाई के अंदर एक बीजेपी का फायदा हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं? मतलब आप फिर से बोलिए, आपका क्या बोलना चाह रहे हैं? एमआईएम वोट लेंगे, आप भी वोट लेंगे, सेकुलर पार्टी का बंटवारा होगा, फिर बीजेपी चुन के जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? एमआईएम कहाँ से वोट लेंगी? आपने किराड़पुरे का प्रकरण देखा जिसमें आपने खुद जाना कि अभी एमआईएम के खिलाफ कितने मुस्लिम समाज है, और एमआईएम के साथ सिर्फ मुस्लिम समाज है। जो दलित समाज था, जो प्रकाश अंबेडकर का जो समाज था, जो दलित समाज जिन्होंने युति करके खासदार इम्तियाज जलील साहब को चुन के लाए थे, वो आज उनके साथ नहीं है। आज एमआईएम सिर्फ मुसलमानों के वोट के ऊपर ही एमआईएम का खासदार बना हुआ है, और आप भूल गए कि एमआईएम का जो खासदार है वो प्रकाश अंबेडकर की युति पे बना है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के वोटे पे। एमआईएम के खासदार को मुसलमानों ने वोट दिए, दलितों ने वोट दिए, दूसरे समाजों ने वोट दिए, लेकिन आज उनके साथ दलित समाज है ही नहीं। तो आप कौन से बिना के ऊपर बोलेंगे एमआईएम का वर्चस्व से बोल के औरंगाबाद में बाकी रखा है? 50%, आधे भी नहीं। आपका नाम, आपके पद बोल दीजिए। मैं जलील अहमद खान, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, औरंगाबाद।